मोदी कैबिनेट से बाहर होंगे 6 बड़े चेहरे, 9 बड़े चेहरों को शामिल किया जाएगा। सबसे बड़ी खबर यह है कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पूरे देश में हंगामा हुआ, बड़े बड़े आंदोलन हुए। छात्र नेता और छात्र संगठन सड़कों में आकर इसकी मांग की कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, क्योंकि लगातार कई पेपर्स लीक हुए। लेकिन इस बीच खबर आई है कि 6 बड़े चेहरों का मंत्रालय छीना जाएगा, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम है। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के खजुराहो से सांसद विष्णुदत्त शर्मा को केंद्र में बड़ी जगह मिलने जा रही है। क्या खासियत रही, क्या काबिलियत रही और किस काबिलियत के दम पर उन्हें केंद्र के कैबिनेट में शामिल किया जाने की अटकलें हैं, ये भी मैं बताऊंगा। तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के सबसे पावरफुल केंद्र के कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी कैबिनेट में परिवर्तन किया जा रहा है। उनसे अभी वर्तमान में जो उनके पास मंत्रालय है उसे छीना जाएगा और दूसरा मंत्रालय दिया जाएगा। क्यों दिया जा रहा है? जिस मंत्रालय को उन्हें पहले से दिया गया था, चुनाव लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद जिस मंत्रालय में उन्हें बिठाया गया था, उस मंत्रालय में उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है जिसकी वजह से उनका मंत्रालय भी छीने जाने की खबर है। उन सभी मंत्रियों का नाम भी मैं बताऊंगा जिन मंत्रियों को मोदी के कैबिनेट से हटाने की सुगबुगाहट है, और 9 बड़े चेहरों को क्यों, कैसे, कहां शामिल किया जाएगा, ये भी मैं बताऊंगा। देश की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि मोदी कैबिनेट देश की कैबिनेट है और उस कैबिनेट पर पूरे देश की निगाहें टिकी रहती हैं। किसी चेहरे को हटाने या फिर किसी चेहरे को शामिल करने को लेकर कोई ना कोई बड़ी वजह होती है, क्योंकि मोदी शाह की जो गणित है उस गणित को कोई जान नहीं सकता। लेकिन इस बीच अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो क्या मोदी जी उनका पद छीन लेंगे, उनका विभाग उनसे छीन लेंगे? क्या उनसे वो नाराज हैं या फिर देश की आवाज को सार्थक करना चाहते हैं, युवाओं की आवाज को सार्थक करना चाहते हैं? दैनिक भास्कर की सबसे बड़ी खबर देखिए आप, मोदी कैबिनेट से बाहर हो सकते हैं ये 6 मंत्री, 9 नए चेहरों को शामिल होने की सुगबुगाहट। इस बड़े फेरबदल के पीछे की क्या है पूरी सच्चाई? अब सच्चाई आपको नहीं, पूरी कहानी मैं बताऊंगा। क्यों हटाए जाएंगे, क्यों शामिल किए जाएंगे और किन कारणों से उनके मंत्रालय में बदलाव किया जा रहा है। और बड़े बड़े मंत्री हैं भाई, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी की भी मोदी कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मंत्रालय बदले जाने और आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को नया वित्त मंत्री बनाए जाने की सुगबुगाहट है। सूत्रों के मुताबिक मोदी मंत्रिमंडल में ये बड़े फेरबदल अगले कुछ हफ्ते में हो सकते हैं। कुछ हफ्ते यानी 1-2 हफ्ते के अंदर ये बड़ा फेरबदल हो सकता है मोदी के कैबिनेट में। सबसे एक नंबर पर उस चेहरे की बात करूंगा मैं जिसको लेकर वर्तमान में देश में चर्चा है, आंदोलन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां तक कि एक राजनीतिक दल कॉकरोच जनता पार्टी का भी उसी चेहरे के नाम पर निर्माण हो गया। पूरे देश में बड़ा छीछालेदर हुआ, जिस चेहरे का नाम है धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री। हटाए जाने की वजह आप सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते 5 बड़ी लापरवाहियां हुई हैं। 2026 में नीट पेपर लीक, सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी, यूजीसी इक्विटी गाइडलाइन 2024 में यूजीसी नीट पेपर लीक और 2024 की नई शिक्षा नीति के लागू होने में देरी। इसके चलते केंद्र सरकार बार बार बैक फुट में दिखी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस वजह से इस्तीफा होगा कि सरकार उनके क्रियाकलाप कार्यशैली से बैक फुट में दिखी। दूसरा चेहरा है हरदीप पुरी, पेट्रोलियम मंत्री हैं। इन्हें हटाए जाने की वजह यह है कि सेक्स स्कैंडल एपस्टीन फाइल्स में पुरी का नाम जुड़ा। फरवरी में कांग्रेस ने दावा किया कि 2014 से 17 के बीच पुरी ने जेफरी एप्स्टीन में 62 मेल एक्सचेंज किए और 14 मीटिंग्स की। उन्हें हटाने की एक वजह उनकी उम्र भी हो सकती है। 74 साल के पुरी पिछले 9 साल से मंत्री हैं। वो 74 साल कंप्लीट कर चुके हैं। लगातार 9 साल से मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, इस वजह से हटाने की बड़ी सुगबुगाहट है।
रवनीत सिंह बिट्टू ये रेल राज्य मंत्री हैं। हटाए जाने की वजह यह है 4 जून को बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इसमें बिट्टू का नाम नहीं था। 11 जून 2026 को उनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो गया। बिट्टू बीजेपी को पंजाब की सत्ता तक पहुंचाने में मदद कर सकते थे। लुधियाना की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन ये बड़ी चूक हुई है, बड़ी गलती हुई, इस वजह से इन्हें भी हटाया जाएगा। पंकज चौधरी हैं वित्त राज्य मंत्री, इन्हें हटाए जाने की वजह यह है बीजेपी की इंटरनल पॉलिसी एक व्यक्ति एक पद के चलते चौधरी को मोदी कैबिनेट से मुक्त किया जा सकता है, ताकि 2027 यूपी विधानसभा और 2029 लोकसभा चुनाव के लिए उसका पूरा फोकस संगठन और इलेक्शन मैनेजमेंट पर रहे। इस वजह से इन्हें भी हटाए जाने की सुगबुगाहट है। हर्ष मल्होत्रा सहकारिता राज्य मंत्री, इन्हें हटाए जाने की वजह यह है कि बीजेपी की एक व्यक्ति एक पद की नीति के तहत 62 साल के मल्होत्रा को कैबिनेट से हटाया जा सकता है। जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक मामलों में राज्य मंत्री हैं। अब उन बड़े चेहरों का नाम आप सुनिए जिन्हें इसमें शामिल किया जा सकता है, जिसमें शक्तिदास हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं। इन्हें मोदी सरकार ने बड़े आर्थिक फैसले, नोटबंदी और जीएसटी लागू करने में दास की अहम भूमिका रही। बतौर आरबीआई गवर्नर 3 बार कार्यकाल विस्तार मिलना उस पर मोदी सरकार के भरोसे का सबूत है। इस दौरान दास ने भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखा, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया और बैंकिंग रेगुलेशन मजबूत किया। सरकार को उम्मीद है कि प्रशासनिक और आर्थिक समझ रखने वाले दास वित्तीय स्थिति को मजबूत रखेंगे। इस वजह से इन्हें शामिल किया जाएगा। अनुराग ठाकुर हैं, इन्हें शामिल किया जाएगा। विष्णुदत्त शर्मा हैं, मध्य प्रदेश के खजुराहो लोकसभा सीट से सांसद हैं। इनकी एंट्री क्यों होगी? मध्य प्रदेश के ज्यादातर राष्ट्रीय नेताओं को राज्य की राजनीति तक सीमित कर दिया गया, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल। 55 वर्ष के बीडी शर्मा को केंद्र में मंत्री पद लेकर बीजेपी मध्य प्रदेश से अगली पीढ़ी की राष्ट्रीय नेता तैयार करना चाहती है। उनके अध्यक्ष रहते बीजेपी ने 2024 में मध्य प्रदेश की सभी 29 की 29 लोकसभा सीट में जीत दर्ज की थी। इस वजह से बीडी शर्मा को शामिल किया जाएगा। तरुण चुंग हैं, वर्तमान में राज्यसभा उम्मीदवार रहे और राज्यसभा सांसद भी बन गए। राघव चड्ढा हैं, जो पहले आम आदमी पार्टी में रहे लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया है, इन्हें भी शामिल करने की सुगबुगाहट है। श्रीकांत शिंदे हैं, इन्हें भी शामिल किया जा सकता है। संजय दीना पाटिल हैं, इन्हें भी शामिल किया जा सकता है। काकोली घोष हैं, इन्हें भी शामिल किया जा सकता है। अरुण कोविल हैं, रामायण में किरदार निभाने वाले, राम की भूमिका निभाने वाले अरुण कोविल, जो पश्चिम यूपी से वैश्य समाज से आते हैं और ये सांसद हैं, इन्हें भी मंत्रालय में शामिल किया जा सकता है। मंत्रालय बदलने वाले मंत्रियों का नाम सुनिए। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, इनका बदल सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं अभी हाल ही में, क्यों इनका मंत्रालय बदला जाएगा ये सुनिए। सिंधिया हाई परफॉर्मिंग और डिलीवर करने वाले नेता माने जाते हैं। उनकी क्षमता और प्रभाव को देखते हुए उन्हें प्रमोट करने की तैयारी में है। उन्हें रेल, वाणिज्य, उद्योग जैसा कोई अहम मंत्रालय मिल सकता है। प्रहलाद जोशी नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री अभी तक रहे, इनका भी मंत्रालय बदला जा सकता है। इस तरह से मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है और निश्चित तौर पर इस फेरबदल के बाद आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी और जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव अभी हाल ही में 27 में होने वाले हैं, इसकी तैयारियों में बीजेपी जोर शोर से जुट गई है। इस वजह से अपने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल कर रही है। निश्चित तौर पर इस फेरबदल के बाद क्या बदलाव होंगे, क्या इसको लेकर पॉजिटिविटी आएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।